बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 जून 2020 आज तवील दौरानी का सूरज गिरन जो तकरीबन 4 घंटे पर मुहित होगा। 9:30 बजे के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ये सूरज गिरन शुरू होगा और तकरीबन 2 बजे के करीब जाकर ये ख़त्म होगा। मुख्तलिफ़ शहरों के लिए मुख्तलिफ़ अवकात हैं, वो उम्मीद है आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहे होंगे। जो सबसे गौर तलब बात है वो ये है कि इस मौका पर इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है और तवाहुमात क्या हैं। मेरे करीम आका तहीयत व सना के लख्त जिगर थे हज़रत इब्राहीम। 8 हिजरी में ये पैदा हुए और 1 साल बाद या 1.5 साल बाद ये फौत हो गए। जब इनका इंतकाल हुआ तो मेरे करीम आका बहुत गमगीन थे और इत्तेफाक से उसी दिन सूरज गिरन हो गया। तो अरब के लोगों में ये बात मशहूर थी कि सूरज या चाँद गिरन तब लगता है जब कोई बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा होता है या कोई बहुत बड़ा आदमी दुनिया से जाता है या किसी की पैदाइश होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर के विसाल से लोगों ने ये लिया कि इसी वजह से सूरज गिरन हुआ है कि हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद जो है वो दुनिया से चले गए हैं। तो मेरे करीम आका तय्यद व सना ने उस मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ने शम्स वल क़मरा आयतानि मिन आयातिल्लाह। फरमाया सूरज और चाँद ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। ला यख्सिफ़ानि लिमौत अहदिहिमा वला लिहयातिही। फरमाया ये किसी के ज़िंदा पैदा होने से या मरने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी की मौत व हयात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह जब चाहता है इन्हें बेनूर कर देता है। तो असल में इसके बेनूर होने को, चाँद के बेनूर होने को खसूफ़ कहा जाता है और सूरज के बेनूर होने को कसूफ़ कहा जाता है। इसलिए इस मौका पर जो नमाज अदा की जाती है उसे सलातुल कसूफ़ और चाँद गिरन के मौका पर अदा की जाने वाली नमाज को सलातुल खुसूफ़ कहा जाता है। अगला जो फ़र्क है वो ये है कि सलातुल खुसूफ़ चाँद गिरन की नमाज बाजमात अदा नहीं की जाती, क्योंकि रात का वक़्त था और रात का वक़्त होता है और मेरे करीम आका ने उस मौका पर इज्तिमा नहीं फरमाया। इनफरादी तौर पर वो 2 रकातें अदा की गई और जब तक चाँद गिरन रहे इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करते रहना चाहिए। चूँकि आज चाँद गिरन है तो इस मौका पर सलातुल कसूफ़ और मेरे करीम आका तय्यद व सना ने कसूफ़ के मौका पर, चाँद गिरन के मौका पर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज अदा फरमाई वो जमात के साथ अदा फरमाई और सहाबा इकराम इकट्ठे हुए। सय्यदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा राविया हैं। क़ालत कशफ़त शम्स अला अहद रसूलिल्लाह फ़ख़रज इलल मस्जिद। फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को गिरन लगा, तो जब सूरज गिरन हुआ तो मेरे करीम आका तय्यद व सना मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। फ़क़ामा कब्बरा फ़सफ़्फ़ अन्नास वराअहू फ़क़रा क़िराअतन तवीला। मेरे करीम आका तय्यद व सना ने सफ़ें बनवाई, हुज़ूर ने नमाज अदा फरमाई और क़िराअत तवील फरमाई। सुम्मा रकअ फ़रकअ रुकूअन तवीलन। हुज़ूर ने रुकू फरमाया तो बहुत लंबा रुकू था। सुम्मा रफ़अ रासहू, फिर सर उठाया। फ़क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। मेरे करीम आका तय्यद व सना ने इला आखिरिही, या जिससे पाक है, तो हुज़ूर ने रुकू भी तवील फरमाए, सजदे भी तवील फरमाए और 2 रकात नमाज अदा फरमाई जमात के साथ। उसके बाद हुज़ूर ने तवील दुआ फरमाई यहाँ तक कि सूरज गिरन हट गया। अब ये हमारे लिए भी सुन्नत ये है कि हम 2 रकात नमाज बाजमात अदा करें सूरज गिरन की, जिस सलातुल कसूफ़ कहा जाता है। फ़ुक़हा ने इसे सुन्नत मुअक्कदा लिखा है। इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद का, इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक का यहाँ पर कौल ये है कि 2 रुकू किए जाएंगे और 4 सजदे होंगे। लेकिन अहनाफ का और इमाम अहमद का जो मसलक है वो ये है कि यहाँ पर रुकू एक ही होगा लेकिन तवील होगा, सजदे 2 ही होंगे लेकिन तवील होंगे। लोगों में ये बात बहुत मशहूर हो रही है। तो इमाम शाफ़ी का वो मसलक है, अहनाफ का मसलक नहीं है। और पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इंडिया में, यानी इस एरिए के ये जो इस खित्ते के जो ममालिक हैं इनमें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो अहनाफ हैं। तो लिहाजा मेरे जो सामीन हैं, जो नाज़रीन हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब सलातुल कसूफ़ अदा की जाएगी तो रुकू एक ही होगा, 2 नहीं होंगे। सलातुल कसूफ़ में भी रुकू एक ही होगा, रकात में 2 नहीं अदा किए जाएंगे। और उसके बाद फिर इमाम तवील दुआ करेगा और उस दुआ में इस्तिग़फ़ार होगा। अब सलातुल कसूफ़ के लिए शराइत क्या हैं? वही शराइत हैं जो जुम्मा के लिए हैं। जो इमाम जुम्मा पढ़ाता है वही इसकी इमामत करवाएगा। अज़ान नहीं होगी, इकामत नहीं होगी, जस्ट जो है ना वो
ऐलान किया जाएगा, अभी जमात होने लगी है, लोग आ जाएंगे और जमात करवा दी जाएगी। अब तवहुमात जो हैं इस हवाले से, उन तवहुमात को इस्लाम रद्द करता है। हाँ, एहतियाती तदाबीर अगर कुछ माहिरीन नसीहत बताते हैं तो उन पर अमल किया जा सकता है कि हामिल औरत लेटे ना, सिमटे ना, कोई चीज़ काटे ना, तो इसका इस्लाम में कोई असल नहीं है, हकीकत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी किसी बात पर कान धरने की। और या ये साथ नहस है, नौसत है, इसमें इल्म नजूम के लोग कहते हैं जी ये करना चाहिए, फ़लाँ करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हदीस में मिलता है नमाज अदा करें, इस्तिग़फ़ार करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें, दुआएं मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, ये है। और आज सूरज गिरन के हवाले से कुछ माहिरीन नसीहत ने, आई स्पेशलिस्ट ने जो आरा उन्होंने दी हैं वो ये हैं कि इस मौका पर सूरज की तरफ देखा ना जाए, क्योंकि ऐसी शुआएँ उससे निकलेंगी, अल्ट्रावायलेट शुआएँ, जिनकी वजह से इंसान की बीनाई जाने का ख़तरा है, और अगर खुदा न खास्ता बीनाई चली जाए तो फिर उसका इलाज भी नहीं है। तो लिहाजा इससे एहतियात किया जाए, सूरज को देखने की कोशिश न की जाए। अल्लाह अल्लाह करें, अपने बच्चों को घर के अंदर रखें ताकि वो सूरज की तरफ देखें ना। आप इस्तिग़फ़ार करें। औरतें घरों में सलातुल कसूफ 2 रकात अदा करेंगी। नीयत ये है कि 2 रकात नमाज सुन्नत मुक्कदा सलातुल कसूफ, तो ये इस तरह से अदा करें। उसके बाद तिलावत कुरान करें, दुआ करें, अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े हमें दीन पर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।